मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है। सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी टूट गई है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और भूख हड़ताल के बीच चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि जब लोकतंत्र में जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है तब सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का खड़ा होता है। सोनम वांगचुक के अनशन पर चंद्रशेखर ने भरी अपनी हुंकार। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जो कुछ सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करता है उसका जवाब अब लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और भूख हड़ताल को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोनम वांगचुक और उनके साथ बैठे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खुलकर एक बड़ा बयान दिया है। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको सुन नहीं रही। ये लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप होगी है। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और जब मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें पीड़ा हो रही है। इतने दिनों से आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में आंदोलन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी देश में जन आंदोलनों ने कई बार बड़ी बड़ी सरकारों के फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर समय मिला तो वो खुद भी आंदोलनकारियों के बीच जाकर बैठेंगे और उनका समर्थन करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर पर बारिश के बीच बैठे लोगों और प्रदर्शनकारियों की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही साथ सोनम वांगचुक के आंदोलन पर चिंता जताई और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को सुना जाना चाहिए। उनके मुताबिक आंदोलन करना आसान नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे संघर्ष, दबाव और लंबी लड़ाई होती है। और बारिश में उन बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो रही है। मैं हिमांशु जी से कहूंगा दिल्ली टीम से बालक उनकी मदद करें जाके, विचारों जो वहां बैठे हैं दिल्ली में। वो तो अभी इनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होते हैं। अभी तो वो नए नए आंदोलन में, अभी तो उनको सीखना पड़ेगा सब चीजें। सरकार से थोड़ा लड़ा जाता है, सरकार के लोग भेज के सरकार गुंडागर्दी कराती, पीट देती है सब चीजें। तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमको। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कोई बड़ा राजनीतिक जवाब सामने नहीं आ पाया है, जिसके कारण सवाल और ज्यादा तेज हो गए हैं। आखिरकार इतने लंबे समय से चल रहे आंदोलन की मांगों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या लोकतांत्रिक संवाद कमजोर पड़ रहा है या फिर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच भरोसे की खाई बढ़ती जा रही है? ये बड़े सवाल है, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद का ये बयान अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ कदम उठाती है और आंदोलन किस दिशा में आगे आने वाले दिनों में कितना और ज्यादा बढ़ता है। देखने वाली बात होगी कि क्या 20 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देते हुए नजर आएंगे। क्या 20 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आप क्या चाहते हैं कि क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद को भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।